मधुपुर गांव गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें किसी प्राचीन सर्प की तरह जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की कराह जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी भी राहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और दिन में भी लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य घेरा हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी टूटी हुई छत बारिश में टपकती थी और जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था, शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज, एक लालची और क्रूर व्यापारी जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। कलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां जंगली झाड़ियां और सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उससे डरते भी थे, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थीं और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। सूरज का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में रामू की जमीन हथियाने की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वो एक भूखा भेड़िया हो जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रामू अपने खेत में निराश बैठा था, सूरज अपने कुछ लठैतों के साथ वहां आया। उसकी चाल में घमंड और आंखों में क्रूरता थी, जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा, ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। सूरज, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और ये जमीन मेरी आत्मा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो ज़मीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। वह अपने लठैतों के साथ चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी,
जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो। रामू जानता था कि सूरज सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म, हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी हैं? उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और शाप की बात करती है। डरने की क्या बात, अंधविश्वास है सब। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे, पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा? हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था, जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया।
रामू को कलावती की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो, और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हों या उन्हें चेतावनी दे रही हों। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियां याद आ रही थीं, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता। शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू, क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों, हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। देखा रामू, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। ये तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हों। शेखर ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले।
आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था। बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। ये त्याग की निशानी होगी जो खजाने के देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। रामू ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली जो उसके लिए सबसे कीमती थी, उसकी माँ की आखिरी याद, और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। शेखर ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया, लेकिन कलावती ने कुछ नहीं दिया। कलावती माँ, तुमने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? तुमने हमें धोखा दिया है। ये कैसा बलिदान है? मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। रामू को शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। कलावती ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन ताला खुल गया। क्या उसने मंत्र में कुछ छिपाया था, या उसके ज्ञान का दावा सिर्फ एक बहाना था? क्या वो इन दोनों को सिर्फ मोहरा बना रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और गुप्त योजना का हिस्सा थी? क्या उसके जीवन का बलिदान ही वो थी, या कोई और गहरा राज था? संदूक में क्या था? क्या ये वाकई खजाना था, या कोई और रहस्य, कोई जाल? क्या सूरज आ रहा था? क्या पेड़ ने कलावती को ये शक्ति दी थी कि वो बलिदान के बिना भी ताला खोल सके? तभी सूरज अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे, जो हथियारों से लैस थे। ये खजाना मेरा है। तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो, या तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने शेखर को एक जोरदार धक्का दिया, जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराहने लगा। सूरज संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे बिजली कड़क रही हो, और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। ये क्या हुआ? ये संदूक तो शापित है। ये तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। सूरज का लालच उसे ले डूबा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। ये संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। रामू ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे रोका। रुको रामू, ये संदूक असली खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। सूरज ने चुपके से पीछा किया और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद धोखे का शिकार हो गया।
यह संदूक सिर्फ एक जाल था, एक परीक्षण जो लालचियों को दूर रखता था और उन्हें एक गहरा सबक सिखाता था। असली खजाना क्या था? कलावती को ये सब कैसे पता था? क्या वो पेड़ की रक्षा करने वाली शक्ति का हिस्सा थी या वो खुद कोई गुप्त ज्ञान रखती थी? अगला परीक्षण क्या था और क्या रामू उसे पास कर पाएगा? क्या उस संदूक में कोई और रहस्य छिपा था? कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब से एक और मंत्र पढ़ा जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। ये फूल सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। वे हवा में तैर रहे थे जैसे वे इस दुनिया के न हों, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी जैसे वे स्वयं प्रकाश हों। ये फूल अमर हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामू ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक रामू के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी ला रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। शेखर ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। शेखर के चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। ये क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? कलावती माँ, तूने मुझसे झूठ कहा है। तू हमें बेवकूफ बना रही है। लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा शेखर। ये फूल केवल उन्हीं के लिए हैं जो निस्वार्थ हैं और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है, इसलिए ये फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुमने बलिदान क्यों नहीं दिया? तुम कौन हो? क्या तुम इस पेड़ की रखवाली करती हो? रामू, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मेरा बलिदान मेरी सच्चाई थी। मेरा विश्वास था कि तुम इसे ढूंढ सकते हो, और तुम में वो सच्चाई थी। मैं इस पेड़ की संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं उन प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ जो इस खजाने तक पहुँचाते हैं। मेरे पूर्वज इस पेड़ और इसके रहस्य के बारे में जानते थे, और उन्होंने ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा है। मैं इस ज्ञान की अंतिम कड़ी हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ और भी छिपा रही हो, कोई गहरा रहस्य जो रामू अभी नहीं समझ सकता था, लेकिन जिसे जानने का समय आ गया था। कलावती ने असली खजाने का रहस्य पहले ही जान लिया था, लेकिन उसने रामू और शेखर को सिर्फ आधा सच बताया। क्या वो अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या वो इस ज्ञान का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए कर रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और बड़ी शक्ति का हिस्सा थी? क्या वो कोई प्राचीन रहस्यमयी समाज से संबंध रखती थी जिसकी जिम्मेदारी इस खजाने की रक्षा करना थी? शेखर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि कलावती उसे बेवकूफ बना रही है और वह अकेला ही सारे फूल हड़पना चाहती है। उसने रामू से कहा, रामू, ये कलावती माँ हमें बेवकूफ बना रही है। सारा खजाना वो खुद लेना चाहती है। ये सब उसका नाटक है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। शेखर ने कलावती पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो तलवार की तरह कलावती की ओर लपका, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज दी हो जो शेखर को चेतावनी दे रही थी। शेखर डर के मारे पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथों से तलवार छूट गई, जैसे वो जल रही हो। शेखर, तू मेरा दोस्त है, फिर भी तुझ में इतना लालच है। कलावती माँ सही कह रही है। खजाना सच्चाई का है, लालच का नहीं। तूने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया है और अब इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहा है। शेखर ने अपनी गलती मानी, लेकिन उसकी आंखों में लालच अभी भी था। एक ऐसी भूख जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके खून में समा गई हो। उसने चुपके से एक और सुनहरा फूल तोड़ने की कोशिश की, इस बार और तेजी से। उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने फूल तोड़ लिया और भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे धकेला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। शेखर ने रामू और कलावती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। पेड़ ने खुद उसे सजा दी, ये दिखाते हुए कि प्रकृति कभी लालच का साथ नहीं देती और उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। क्या शेखर फिर से कोई साजिश रचेगा? क्या पेड़ की शक्ति उसे सबक सिखाएगी या उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? क्या सूरज के लठैट वापस आएंगे और इस बार उनका क्या इरादा होगा? पेड़ का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही शेखर जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। सूरज, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रामू को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था, और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो ये है असली खजाना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है, अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने रामू पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था, वह रामू को मारना चाहता था, लेकिन इस बार कलावती तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने सूरज को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निगलने को तैयार हों, और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। सूरज चीखने लगा, उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा सूरज। ये पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नियत साफ नहीं कर लेते। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वो अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। रामू ने सूरज को देखा और उसे दया आ गई। उसने कलावती से कहा, कलावती माँ, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो, शायद ये अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। कलावती ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। सूरज उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा। उसकी परछाई अंधेरे में खो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या सूरज सच में बदल गया था या वो फिर से कोई चाल चलेगा? क्या ये खजाना रामू के जीवन में शांति लाएगा या और मुश्किलें? क्या कलावती अब अपना अंतिम रहस्य उजागर करेगी? और क्या उसके जाने का समय आ गया था? जैसे ही सूरज भागा, कलावती रामू की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला नहीं हूं। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूं। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। ये खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं है, बल्कि ये जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। ये सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा हैं जो धरती को उर्वर बनाती हैं और दिलों को शुद्ध करती हैं। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है और इसका खजाना उसकी जीवनदायिनी शक्ति। तो तुम पहले से ये सब जानती थी और तुम यहाँ क्यों रुकी थी? हाँ रामू, मैंने तुम्हें और शेखर को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। शेखर के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। सूरज की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। उसने एक और फूल रामू को दिया। ये फूल अनंत हैं, जब तक इनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा। जब तुम इन्हें बेचोगे
तो ये तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ेगा और ये तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध करेंगे। कलावती ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, मेरा बलिदान रामू इस खजाने के रहस्य को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए रखना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही व्यक्ति को ये रास्ता दिखाऊं और इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस पेड़ की शक्ति और इसका ज्ञान अब तुम्हारे साथ रहेगा। कलावती का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वो हवा में घुल गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं, या जैसे वो किसी और लोक से आई थी और अब अपनी असली घर लौट रही थी। उसकी आवाज रामू के कानों में गूंजती रही। रामू अकेला रह गया। उसके हाथ में सुनहरे फूल थे और उसके मन में एक गहरा रहस्य और एक नई जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि कलावती सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंश थी, या कोई प्राचीन आत्मा जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी।